बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 6 मई है साल 2022। इमरान खान के जलसों को काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज को मैदान में उतारा है। फतेह जंग में जलसा हुआ, उसकी तादाद कितनी थी और 27 मिनट की तकरीर में मरियम नवाज ने 10 ऐसी कौन सी गलत बयानियां की या झूठ बोले, वो आपके सामने रखूंगा। जनरल फैज हमीद पर मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज सब हमले कर रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा पर क्यों नहीं? फलाप जलसे पर नून लीग की तारीखी रुसवाई हुई है और सरकारी सहाफियों को बड़ी मुश्किल दरपेश हुई है। तमाम तर आम तफसील आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने यह देखा कि इमरान खान आए रोज जलसे करते हैं और उनके जलसों के अंदर बड़ी आवाम की तादाद आती है, जिसकी वजह से हमारी तमाम तर कोशिशें रायगां चली जाती हैं। हमारे पास मरियम नवाज मौजूद हैं, अगर वो जाएंगी तो ज़हर खातून भी हैं, फिर उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए लोग आएंगे तो हम ये एक काउंटर नरेटिव दे सकेंगे कि देखा आवाम तो सारे जलसों के अंदर आ जाती है। तो मरियम नवाज ने भी आज पहला जलसा फतेह जंग में किया। मियाँ वाली के अंदर इमरान खान का बड़ा जबरदस्त शो हुआ। उसके बाद ये फतेह जंग के अंदर 4 बजे का टाइम था, लेकिन बिल आखिर रात का इंतजार किया गया, लाइट्स मंगवाई गई, तेज की गई। फिर उसके साथ जो लोग मौजूद थे वो कोई काबिल जिक्र तादाद नहीं थी। स्टेज के करीब कुछ लोग चौड़ाई के अंदर ज्यादा थे। कैमरों ने बड़ा टेक्निकली उसको मजबूरी के साथ बड़ा जलसा करके दिखाने की कोशिश की। बहुत सारे बेचारे सरकारी सहाफियों ने, जैसे हामिद मीर है, हमारे आजकल हसन अयूब हैं, कुछ और साफी हैं, उन्होंने भी कोशिश की कि इस जलसे को बड़ा करके दिखा सके। लेकिन अवाम जो है, चूंकि आजकल हर बंदा जो किसी भी सियासी प्रोग्राम के अंदर जाता है तो उसके पास मोबाइल कैमरा मौजूद होता है, तो एक तरफ से जब वीडियोज आई हैं तो पता चला है कि वो खास जगह पर टेक्निकल तरीके से कैमरा इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ चंद हजार लोग, 5 से 7 हजार लोग इस जलसे के अंदर शरीक हुए हैं। शाम के वक्त तक तो 2000 से ज्यादा तादाद मौजूद नहीं थी। फिर ज़ाहिर है शाम के बाद जब गर्मी जो है वो ख़त्म होती है तो लोग बाहर निकलते हैं। मैंने बताया था कि मियाँ वाली का जलसा डबल हो सकता था अगर ये रात को होता, शाम के बाद होता, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, वहां से निकलना था, तो ये फिर भी एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, बहुत कामयाब जलसा हुआ। कोई उसको नाकाम जलसा कह ही नहीं सका। लेकिन दूसरी तरफ जो है मैं देख रहा हूँ चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि मरियम नवाज का आज का जलसा इसलिए नाकाम हुआ कि अब उनके पास कोई बयानियां ही नहीं। नून लीग का वर्कर वोट को इज्जत दो से बूट पॉलिश के इस सफर को इतनी जल्दी कैसे फरामोश करे? लोगों को गुलाम समझने वाले ज़हन ही इस तरह की हरकत कर सकते हैं कि लोग तो गुलाम हैं, हम बटन दबाएंगे इधर से उधर हो जाएंगे। इमरान खान जैसे जलसों के लिए दिल और ज़हन का यकजा होना जरूरी है। मुमकिन ही नहीं कि सिर्फ वर्कर्स इतने बड़े जलसे कर सकें। आम आदमी का साथ देना जरूरी है और इमरान के साथ इस वक्त पाकिस्तान का आम आदमी खड़ा है, ये एक रियलिटी है। लेकिन अब जिस हवाले से यहाँ जो तकरीर की मरियम नवाज ने, वो मैं आपके सामने रखना जरूरी समझता हूँ। इतनी बोरिंग स्पीच थी, सिर्फ हमले पे हमला, हमले पे हमला, और कोई बात नहीं। सियासी मुखालफिन जो है वो एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, इमरान खान भी तनकीद करते हैं, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन उसका कोई ना कोई बेतुकापन वो बंदे को बोर कर देता है। और फिर जब अपने खिलाफ ही आप तकरीर करने लग जाए तो लोग देखते हैं कि ये कहीं पागलपन का दौरा पड़ा है, हवास बाख्तगी के अंदर ये क्या बातें करती जा रही है। अब उन्होंने कहा जी कि हर रोज एक नया झूठ बोलता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर कहती है कि इमरान खान हर रोज एक नया झूठ बोलता है। चंद दिन पहले कहता है झूठा खत मार्च में आया था, और कल अपने झूठ का पोल खुद खोल दिया कि मुझे पहले से ही पता था कि पिछले साल जुलाई में मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अब पहली बात तो ये है कि ये खत झूठा नहीं है, ये बहुत गलत बयानी होगी, ये झूठ बोला गया मरियम नवाज की तरफ से। चूंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई, एक इमरान खान वजीर आजम की जेर क़यादत और दूसरा शहबाज शरीफ की जेर सदारत, लेकिन दोनों जो मीटिंग्स थी उसके अंदर इसको मुदाखलत तस्लीम किया गया। तो ये बहुत बड़ा झूठ है। फिर ये जो बात इमरान खान करते हैं, पता इनको भी होता है
कि ये पहले से प्लानिंग हो रही थी, मुलाकातें चल रही थी, ये सारा कुछ जो है वो डिजाइन के तौर पर तैयार हो रहा था, इंफॉर्मेशन भी आ रही थी। और वो कहते हैं जी फिर ये तो एक दिन के अंदर अमेरिकी खत आया है, तो कभी आप कहते हैं ये भाई साजिश पहले से तैयार हो रही थी। ये 7-8 का चूंकि इंतजार किया जा रहा था कि जो ही अमेरिका से क्लियरेंस मिलेगी तो उस वक्त हम ये करेंगे। इमरान खान के कहने का मतलब ये है कि ये पहले से चंद महीनों से प्लानिंग कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, आपस के अंदर मामलात तय हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब ये खत आया तो उसके अगले दिन ही इनको यकीन हो गया है कि अब मामलात हमारे साथ जो है वो सेटल हैं और तय हो गए हैं, तो लिहाजा इन्होंने ये किया है। तो ये भी इन्होंने गलत बयानी करने की कोशिश की है। इसके साथ जो है उन्होंने आर्मी जो साबिक DGISI हैं उन पर हमले किए हैं। एक बात जो है वो बड़े लोग इस वक्त हैरान है और वो ये तासर है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट के दीगर एलिमेंट वो तो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन वो जानबूझकर शायद जनरल फैज हमीद है उनको टारगेट करवा रहे हैं ताकि वो मुतनाज़ हों, आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हों। ये सारी चीजें शायद उनके ईमा पर हो रही है, ये एक थ्योरी पाई जाती है। अब इसको आप मुस्लिम लीग नून की तरफ हम देखते हैं तो गुजरांवाला जलसा हो, क्वेटा हो, दीगर जलसे हों, तो नवाज शरीफ, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद दोनों को टारगेट करते थे, दोनों को तनकीद करते थे। लेकिन नून लीग जो है जैसे बूट पालिश की बात करते हैं इमरान खान, तो वो बात कहीं सच तो नहीं है, वो सच्ची होगी देर है कि जब ये जनरल बाजवा तो आजकल इनके माई बाप हैं, तो जनरल फैज हमीद को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये हमारे इदारों के लिए भी एक बहुत ही आम सवाल है, उनको सोचने की जरूरत है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा जी इमरान खान नहुसत है, जान छूट गई है, मुबारक हो आपको इमरान खान जैसी नहुसत, और नहुसत आपका आटा चीनी बिजली खा गई। अब देखिए जिस दिन से ये बाकायदा अदम एतमाद आई है उसके बाद से ये लोड शेडिंग हुई है। कभी फलां एटमी पावर प्लांट के अंदर खराबी हो गई है, कभी फलां, यानी इमरान खान को गालियां पड़वानी है। अब ये कौन सी जादू की छड़ी है जो शहबाज शरीफ ने पकड़ी है? वो गैस वाला जो फील्ड से उधर से लेकर इधर गैस दे दी है, तो ये पिछली हुकूमत भी कर सकती थी, लेकिन आगे इसका जो इम्पैक्ट किसान पर पड़ेगा उस वक्त जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी हो गई है और बिजली भी महंगी हो गई है। ये तीनों चीजें महंगी हुई हैं, लेकिन मरीम नवाज इनको सस्ता बनाकर पेश कर रही हैं। ये इंतहाई आम जो है गलत बयानी की है। आज ही 2 रुपए 86 पैसे, 2 रुपए 86 पैसे आज ही बिजली का फी यूनिट के अंदर इजाफा हुआ है। आटा जो है वो 1300-1200 पे जो है वो 20 किलो का थैला जा चुका है। और यहां पर सिर्फ चूंकि चंद सहाफी एंकर्स मीडिया चैनल साथ में लाए हुए हैं, ग्राउंड रियलिटी से हटकर ये सारी बातें हो रही हैं। और जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज उसका आपने देखा मंदी शुरू हो गई है, डॉलर के रेट के अंदर मजीद 94 पैसे इजाफा हो गया है, तो वो सारी चीजों पर वही वजह है कि DGISPR के उस स्टेटमेंट पर अब लोग तनकीद कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, जब एक आप झूठ बोलेंगे तो फौरन पकड़ा जाएगा। आटा चीनी और बिजली वो खा गए, भाई हम लेकर आ गए हैं ये बता रही हैं, तो ये सारे आपने महंगे कर दिए। दूसरा वो कहती हैं कि इमरान खान को अपनी कुर्सी की नहीं शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की तकलीफ है। ये यकीन मानिए इमरान खान को नहीं, पूरी कौम के अंदर हर जी शऊर और संजीदा आदमी जो मुल्क के हवाले से सोचता है उन सबको तकलीफ है कि जैसे शहबाज शरीफ हो, हमदा शहबाज हो, आपने मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ट्रस्ट डीड आपकी जाली, फिर कतरी खत, ये सारी चीजों पर तो लोग देखते हैं कि इतने झूठ बोलने के बाद फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के इतने केसेस, ये सारा मकसूद चपरासी का चक्कर होकर भी अगर इनका एहतसाब नहीं हुआ तो लोगों, हर जी शऊर पाकिस्तानी को, मुहिब्बे वतन को इसकी तकलीफ है, सिर्फ इमरान खान को नहीं। वो कहते हैं कि अब इंशाल्लाह आने वाला दौर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का है। ये आप कह सकती हैं, आपके हाथ वाकई लंबे हैं और ये कौम ने बारहा देखा है। कभी आप जद्दा भाग जाते हैं, सजा होते हुए भी अमल दरामद नहीं होता, फिर आपको NRO मिल जाता है, फिर आप लंदन भाग जाते हैं जाली बीमारी के नाम पर, वो भी सफेद झूठ दिन दिहाड़े बोलते हैं। लेकिन शर्मिंदगी आपको झूठ बोलने पर शरीफ खानदान को
और शायद शर्मिंदगी नहीं होती, ये इस पर असल हमें शर्मिंदगी हो रही है। बहरहाल अब वो कहते हैं कि कभी शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश कहने वाला कहता है जिस इंसान ने सारी जिंदगी बूट पॉलिश की हो, इसके अलावा कुछ नहीं आता, इतने बड़े घपले करके गया है शहबाज शरीफ, उसकी नालायकी की दास्तान सामने लाएगा। पहली बात तो ये है कि भाई वो जो घपले किए हैं अभी तक आप एक घपला भी कौम के सामने लाने में नाकाम हुए हैं। तमाम एजेंसियां आपके साथ हैं। इससे पहले ज़ाहिर है जब आपको लाने वालों ने कोशिश की उस वक्त भी आपको सारा कुछ उन्होंने भी देखा होता है, ऑलरेडी फाइलें तैयार होती हैं, लेकिन एक भी सिवाय इसके कि आप उस फराह शाह को टारगेट करें और वो फराह खान को टारगेट करें और वैसे ही हवा में टारगेट करते जाएं, कोई आपके पास सबूत ना हो, कोई उसका लोगों को दिखा ना सकें। वो सहेली थी बुशरा बीबी की और उनका वो इतने करोड़ मुनाफा बढ़ गया, वो तो भाई इतने करोड़ों की बात कोई अरबों की करो तो बात समझ में आए। ये चंद करोड़ मुनाफा किसी प्लाट का, 2 प्लाटों का बढ़ जाना, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अभी तक एक भी चीज, ये बड़ी गलत बयानी है, एक भी जो केस है वो अवाम के सामने नहीं ला सके, ये एक रियलिटी है। अब वो कहते हैं जी इमरान खान 4 साल इंतकाम में लगा रहा, अभी शहबाज शरीफ को 1 माह हुआ, आटा चीनी। अच्छा ये बात हो गई। आगे वो कहते हैं उस्मान बुज़दार जैसी सौगात को वज़ीर आला बनाया गया, इंतकाम पर लगा रहा, वक्त पर तेल नहीं मंगवाया और लोड शेडिंग होती रही। अब ये हमाद अजहर जो है वो चैलेंज कर रहे हैं आपको कि 32 दिन का जो स्टॉक है जब उन्होंने हुकूमत आपको दी है तो वो मौजूद था और वो स्टॉक मौजूद होने की वजह से ही अभी आप तमाम दबाव के बावजूद आपने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। अगर वो स्टॉक ना होता तो आप तेल की कीमतें बढ़ा चुकी होती। इसके साथ वो कहते हैं इमरान खान के नीचे से कुर्सी खिसकी, ऊपर से दिमाग खिसक गया, रोज टीवी पर आकर नई कहानियां सुनाता है। कभी कहता है साजिश हो गई, इस खत का वजूद ही नहीं था, मैंने तो कहा ये बाकी उम्र खत दिखा दिखा कर पैसे मांगा करेगा। हर रोज नया झूठ बोलता है। रात को कहा पिछले साल जुलाई से जानता था मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, रात को खुद ही अपने झूठ का पोल खोल दिया, अब नया झूठ बोलता है। चंद दिन पहले कहता है कि झूठा खत मार्च में। अब एक और बात उन्होंने की, वो कहते हैं कि साबिक DGISI का नाम उन्होंने नहीं लिया। वो कहती है कि इमरान खान कहता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरी आंख और कान था, हम जानते हैं तुम्हारी आंखें और कान नहीं था, वो तुम्हारा हाथ था। अब ये ज़ाहिर है जनरल फैज हमीद के हवाले से रात को जो इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि ये गलतफहमी पैदा होगी शायद कि मैं जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने लगा हूँ, बना दूंगा, उसकी रिलेशनशिप अच्छी है। चूँकि वो उस वक्त DGISI थे, अफगानिस्तान के हालात तब्दील हुए थे, उन हालात की तनाज़र के अंदर चूँकि आँख और कान होता है DGISI वज़ीर आज़म का, तो वो उनको बरकरार रखना चाहते थे और उसको जो है वो गलतफहमी बाद हलकों को शायद हुई है और ये टकराव हुआ है। तो अब इन्होंने जनरल फैज हमीद को टारगेट किया तकरीरों के अंदर। जनरल बाजवा को माफी कहां से मिली भाई? सवाल ये है। हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, आर्मी चीफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको गालियां निकालें, लेकिन सवाल ये है कि जनरल फैज हमीद भी तो रिस्पेक्टेबल है, कोर कमांडर पेशावर है, इस मुल्क और कौम के लिए उसकी खिदमत है, लेकिन जनरल फैज हमीद के नाम पर चीखें और जनरल बाजवा के नाम पर खामोशी क्यों? ये आपने जबानों को ताले क्यों लगाए? पहले तो बड़ी बात करते थे जनरल बाजवा जवाब दो, ये कौम आपसे जवाब लेगी, तो अब ये खामोशी क्यों है? ये जो है बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है बेसिकली, कि यहाँ पर जो है वो बूट पॉलिश की बाकायदा तौर पर महसूस होता है। अब वो कहते हैं कि हुकूमत ज़मीन पर गिर गई, अब आवाम को कहता है मेरे साथ लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद चलो। वो लॉन्ग मार्च आज़ादी मार्च नहीं, गोगी बचाओ मार्च है। चूँकि इनके पास कोई तनकीद के लिए चीज़ नहीं है और ये भी नहीं है कि इमरान खान फरिश्ता है, ज़ाहिर है हुक्मरान रहा है, गलतियाँ हो सकती हैं, कोई बेकायदगियाँ हो सकती हैं। वज़ीर आज़म इतना टेक्निकली वो जानता नहीं होता, नीचे से घपले भी हो रहे होते हैं, तो हो सकता है इस तरह की चीज़ें हों और वो यहाँ पर। लेकिन गोगी बचाओ मार्च के अंदर जो एहसन जमील गुज्जर ने गुज़श्ता रोज़ जवाब दिए हैं जियो न्यूज़ को, मैं समझता हूँ वो काफ़ी हैं और उसने लाजवाब कर दिया आपके अपने चैनल को। अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों के किस्से सुने हैं, अपनी बहन को बचाने के लिए इमरान ने कभी बयान नहीं दिया, कौम को अंडों और मुर्गियों के पीछे लगा दिया।
आवाम से पूछती हूँ बताओ, अच्छा ये जो अलीमा खान है जी, देखिए उसने दौलत गलत कमाई सही कमाई, यहाँ भी ये डंडी मारते हैं सारे, वो कभी इख्तदार में नहीं रही और उसका जो हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, उस वक्त इमरान खान वजीर आजम नहीं था, तो जब वो हुकूमत के अंदर ही नहीं था, तो आप ये फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग और ये सिलाई मशीनें, इनको 30 साल इख्तदार में रहने वाली जो आपने करप्शन की है उसको बराबर करने की कोशिश ना किया करें। ये बड़ी गलत बयानी है। वो पार्टी फंडिंग होगी, वो सिलाई मशीनों का प्राइवेट बिजनेस होगा, कोई इरेगुलरिटी है, FBI है, दीगर इदारे हैं, वो उसके ऊपर एक्शन लें। लेकिन आप चूंकि हुकूमत में रहा है शरीफ खानदान, जरदारी खानदान से इसलिए सवाल होता है कि भाई वो तवील अरसे से पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम, वजीर आला, आम वज़रा वो हुकूमत में रहे, उनके पास महकमे थे, उन्होंने ठेके लिए, किकबैक्स, कमीशन खाया, आमदन से ज़्यादा ससाजात उनके हैं, उनको जस्टिफाई करना है। तो ये सिलाई मशीनों के साथ वो जोड़ना ये कोई तुक नहीं है। ये बहुत सारे सहाफ़ी जानबूझकर इंटेलेक्चुअल करप्शन करने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहते हैं जी तोशा खान लोगों को भाषण देता था कि साबक वज़राए आज़म गाड़ियां ले गए। अब वो कहता है प्रोटोकॉल के तहत एक गाड़ी साबक वज़ीर आज़म को मिलती है और PTI चेयरमैन एक BMW गाड़ी साथ ले गया। जब प्रोटोकॉल के साथ मिलती है तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी सिक्योरिटी के हालात की वजह से अमेरिका से थ्रेट हूं, तो उस बुलेट प्रूफ गाड़ी अगर ले ली है और वो आपने खुद ही बनाया हुआ है रूल, तो इसके अंदर कौन सा भाई गलत हो गया? आप तो वो हैं जो पहले आपने वो गाड़ी ले ली हुई थी और बाद में आसफ जरदारी से वो रेगुलराइज करवाई और जो पेमेंट की वो भी आसफ जरदारी ने जाली बैंक अकाउंट से की। वो भी पूरा यानी बात के अंदर पता चला। यहाँ पर जो है उन्होंने बताया जी कि फॉरेन फंडिंग करोड़ों अरबों रुपए मुलाजमीन के अकाउंट्स में मंगवाए। भाई कहाँ पर, किस मुलाजम के नाम पर? ये जो जाली खबरें जियो वाले दीगर चला रहे हैं, भाई सामने लेकर आओ। कोई जैसे वो शहजाद अकबर या अरशद शरीफ दिखाते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है, ये बैंक के अंदर यहां से यहां, तो आप भी दिखा दो यार। यानी आप सिर्फ वो स्कोर बराबर करना है। मकसूद चपड़ासी वाला लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। आप ये समझ रहे हैं कि ये इस वजह से हो जाएगा। वो कहते हैं अब उन्होंने कहा है जी आरफ नकवी से उसने लाखों डॉलर लिए, गलत तरीके से पैसे तो मंगवाओ और इस्तीफा इलेक्शन कमिश्नर दे। इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान ने खुद लगाया, अपनी चोरी पकड़े जाने पर कहता है इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। कोई इस्तीफा नहीं देगा, चोरी का हिसाब देना होगा। यानी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिली हुई हैं, वो आपका बंदा है, वो तो ये जवाब तो उसने देना है, वो देगा मैं जा रहा हूं, नहीं जा रहा, इस्तीफा दूंगा नहीं दूं। आप क्यों वो उसकी मुहिम चला रही हैं? ये आम बात है। फिर मदीना मुनव्वरा के अंदर जो नारेबाजी हुई, वो भी एक मदहब कार्ड के तौर पर जो नून लीग ने इन दिनों के अंदर खेला है, ये बड़ी हैरत अंगेज तौर पर बहरहाल ये सारी चीज़ें रूनमा हुई हैं और तौहीन रिसालत कानून में खुद ये तब्दीली करते रहे। अल्लाह ताला बस हमें हदायत अता करे और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।